बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा रूहानी वज़ाइफ के मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ 4 कलमात का वजीफा शेयर करूंगी जो कि मेरे रब को बड़े ही पसंद हैं। और रब सोने ने फरमाया, जो बंदा इन कलमात को पढ़ेगा वो इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होगा, जिनका मैं आपके साथ जिक्र करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर कहने की फजीलत। ये कलमात अल्लाह पाक के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं। बाहवाला मुस्लिम हदीस नंबर 2137। नंबर 2, ये जन्नत में दरख्त लगाने के बीज हैं। बाहवाला तिरमिजी हदीस नंबर 3462। नंबर 3, हर कलमे के बदले जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। बाहवाला इब्ने माजा हदीस नंबर 3807। नंबर 4, ये जहन्नुम के खिलाफ ढाल है। बाहवाला हाकिम हदीस नंबर 2029। नंबर 5, ये बाकी रहने वाली नेकियां हैं। बाहवाला हाकिम हदीस नंबर 2029। नंबर 6, ये कलमात कहना सदका है। बाहवाला मुस्लिम हदीस नंबर 1006। नंबर 7, ये कलमात मिजान में बहुत भारी होंगे, यानी तराजू में बड़े भारी होंगे। बाहवाला इब्ने हबान हदीस नंबर 833। नंबर 8, ये गुनाहों को इस तरह झाड़ देते हैं जिस तरह दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देता है। बाहवाला अहमद हदीस नंबर 12556। नंबर 9, ये कलमात पढ़ने वाले के लिए फरिश्ते दुआए मगफिरत करते हैं। बाहवाला हाकिम नंबर 10, ये सबसे अफजल कलाम है। बाहवाला अहमद हदीस नंबर 16412। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद करेगा। जो बंदा रोजाना 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में इन तमाम फवाइदो फजाइल से आपको जरूर मुस्तफीद करेगा। इसी के साथ मैं आपको एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस नबवी से आगाह करती हूँ। हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब्बे मेराज मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उन्होंने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना और बता देना कि जन्नत की मिट्टी पाकीज़ा है, इसका पानी बड़ा मीठा है और वो हमवार मैदान है। इसके पौधे 4 कलमात पर मुश्तमिल हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 4 कलमात जन्नत के पौधे हैं। इस हदीस को इमाम तिरमिजी और तिबरानी ने रिवायत किया है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमात जुबान पर हल्के और तराजू में वजनी हैं, जो कि मेरे रब को बड़े पसंद हैं, यानी रहमान को बड़े पसंद हैं। और वो ये कलमात हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक दे और जिस तरह आपको अमल बताया जाए उसी तरह वजीफे को करने की तौफीक दे। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा करेगा, इंशाअल्लाह उसे दुनिया में भी रब्बे करीम बहुत ज्यादा फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद करेगा। दुनिया में आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे, आपके रिज़्क में इजाफा होगा, दौलत में इजाफा होगा, कारोबार में खैर बरकत होगी, बंदिशें खत्म होंगी, रुकावटें खत्म होंगी, रिज़्क और दौलत बेबहा आएगा, फिक्र फाका खत्म हो जाएगा, घर में खैर बरकतें होंगी, अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेंगी, आपको मकासद में कामयाबी मिलेंगी, आपकी हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको अता करेगा। बस आपने इस अमल को, इस वजीफे को रोजाना की बुनियाद बना लेना है, यानी रोजाना की जिंदगी में इस अमल को, इस वजीफे को बुनियाद बना ले और ये दुनिया में रखी गई बुनियाद इंशाअल्लाह
आखिरत में आपके लिए महल तैयार कर देगी। और जिस बंदे को आखिरत में महल मिल जाएगा, इंशाअल्लाह ताहयात उसकी जिंदगी पुरसकून होगी, यानी वो जन्नत के फलों से भी माला माल होगा, जन्नती नेमतों से माला माल होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल करेगा। जो बंदा इस अमल को, इस वजीफे को करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत उस पर बरसेगी और बंदे के मुंह से निकली हुई हर बात जरूर पूरी होगी। बस आपने रोजाना 100 मरतबा इन कलमात को पढ़ना है, इसके अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगनी है, हाजात के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, मुसीबतों से निजात के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने दिल की मुरादों को पाने के लिए। आप अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, निहायत आजिजी इनकसारी से दुआ मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। याद रखें, ये कलमात जन्नत में आपके लिए दरख्त लगवा देंगे। ये कलमात जहन्नुम की आग के आगे ढाल बन जाएंगे, यानी आप जहन्नुम की आग से महफूज रहेंगे। इसके अलावा इन कलमात को पढ़ने वाले के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे खजां में पत्ते झड़ जाते हैं। यानी एक सूखे दरख्त पर अगर हम किसी चीज को मारें, किसी छड़ी को मारें या उस सूखे दरख्त को हिलाएं, तो जिस तरह उस दरख्त के पत्ते गिरते हैं, इसी तरह मुसलमान मर्द हो या औरत हो, बच्ची हो या बच्चा हो, उसके गुनाह झड़ जाते हैं जैसे दरख्त के सूखे पत्ते झड़ के जमीन पर गिर जाते हैं। और ये कलमात पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नामा इमाल में नेकियां लिखेगा। यानी ये कलमात सदकाए जारिया हैं। और याद रखें, सदका जारिया का सवाब ता कयामत मिलता रहता है। बंदा इस दुनिया से रुखसत भी हो जाए, इस दुनिया से चला भी जाए, फिर भी सदका जारिया का सवाब उस बंदे को पहुंचता है। तो मेरी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि दुनिया में ऐसा काम जरूर करके जाएं कि सदका जारिया बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजीफे पर मुझे भी और आपको अमल करने की तौफीक दे, सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।